तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो यात्रा थी उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है और यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी आश्रम में पूर्णाहुति हुआ है। अभी सभी लोग झूमते झूमते नाचते गाते यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनको कितना आनंद आया। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको ये यात्रा में झूमा, भजन पे झूमा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा आनंद आया। बहुत अच्छा आनंद आया। ऐसा आनंद और कहीं नहीं मिलता है क्या? नहीं, कहीं नहीं, बापू के दरबार में मिलता है आनंद। सनातन धर्म में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। फिर भी लोग सनातन धर्म के इतना विरोध क्यों? नहीं, वो सदा से परंपरा चली आई है। राम राज्य में भी रावण अपराधी था, वो भी पाप किया था उसने, यानी दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। अधर्म होगा तो धर्म है, तो अधर्म भी होगा, लेकिन ये दोनों चीज संसार में रहने वाली है। कभी अच्छाई बुराई हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें सोचना है कि हमें किस के साथ में खड़ा रहना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी हमारे सनातन धर्म में कोई साधु संत हो या कोई महापुरुष हो या कोई भगवान जब अवतार लेते हैं तो हम उनका इज्जत मान सम्मान नहीं करते। जब वो रहते हैं तो जिंदा रहते हैं, तो जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं तो पूरी दुनिया उसको मंदिर बनाकर पूछती है। ऐसा क्या है? यही तो एक विडंबना है कि उनके रहते रहते उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, और जब वो हमारे से दूर चले जाते हैं तब जाके हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। राम भी जब तक अयोध्या में थे तब तक वो राजा दशरथ के बेटे थे। अगर राम वहाँ पे ही रहते और ना ही रावण का विनाश करते, ना वनवास में जाते, तो राम को कोई भगवान बोलता ही नहीं था। राम को कोई भगवान बोलता नहीं था, तो राम को भी उपाधि तभी मिली। तो हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं है। आज अगर हमारे बापू जेल में है तो वहाँ पे भी हम ऐसा हमारा मानना है कि वहाँ पे भी कुछ एक बहुत बड़ा कुछ हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर आएगी कि हम उनको भी भविष्य में भगवान मानेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बताया कि बापूजी जेल में गए तब से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है संसार में। जैसे आपने देखा कि मोदी जी की सरकार बन गई केंद्र में, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया, 370 आर्टिकल्स। हाँ, पब्लिक के बीच में रहते हुए बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पब्लिक के हिसाब से हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एकांत नहीं मिलता है। तो हो सकता है, ये हमारा ऐसा मानना है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत जो है उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो सोच है वहाँ तक हम नहीं जा सकते। कहने का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बापूजी का लीला है, बापूजी लीला का। हाँ, बिल्कुल। जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष के लिए बनवास गए थे, लीला किए थे, और उसके बाद वहाँ पे वन में बहुत लोग उनका इंतजार कर रहे थे और आज भगवान पूजे जाते हैं। तो उसी तरह बापूजी भी कुछ लीला कर रहे हैं। राम जी ने भी अपना कभी भी प्रभुत्व नहीं जताया, वैसे हमारे बापूजी हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि जब बापूजी यहाँ पर आएंगे तो भारी संख्या में भीड़ होगा, लोग उनको ज़्यादा संख्या में भीड़ नहीं है होगा कि जो भारतीय है ना, जिन्होंने मूर्खता की है और जिन्होंने उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया या जिन्होंने उनसे अलग हो गए, वो कल भविष्य में ना लाइन में लगाने का भी उनको मौका नहीं मिलेगा। वो दूर ही रहेंगे, वो इतने मतलब उनको मौका ही नहीं मिलेगा। और बाहर से जो उनकी वैल्यू समझ रहे, विदेशों में भी लोग बैठे हैं इतने कि जो आज वहाँ दूर दराज में बैठ के भी आज बापूजी की से सहमत है और उनको आज भी गुरु रूप में वैसे ही मानते हैं जैसे पहले मान रहे थे। अच्छा, बापूजी का ऐसा कुछ संकल्प है? बापूजी ने बोला था कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चा बच्चा जय श्री राम का नारा लगाता है और बच्चा बच्चा जय श्री राम कहता है। बापूजी संकल्प कर रहे हैं। बापूजी का संकल्प भी था कि भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे, तो बापूजी अंदर बैठ के ना वो सब चीजें चल रही है उनकी। एक चीज मुझे लोगों ने और बताया था कि बापूजी एक सत्संग के माध्यम से बताए थे बापूजी कि जितना मैं बाहर रह के देश का भला नहीं कर सकता उतना मैं एकांत में रह के। तो बापूजी, ऐसा तो नहीं लगता कि बापूजी इसी वजह से जेल के अंदर है? देखिए, हमारे लिए कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों भी चीज़ें हमारे लिए, हमें किसी भी विचारधारा को, नकारात्मक हो या सकारात्मक, हमें किसी के भी विरोध में नहीं जाना, क्योंकि सनातनियों की एक सबसे बड़ी यही एक ये है कि मतलब सनातनी किसी भी चीज़ को अलग नहीं लेते हैं। तो राम जब भी वनवास गए तो उन्होंने रावण को हजारों बार समझाया कि हमसे विरोध मत करे। दूसरे लोगों ने भी समझाया कि राम से विरोध नहीं करे, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। एक सवाल में और का नशा ज़्यादा चढ़ता है ना, उसका उतरता जरूर है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना, हमारे लिए दोनों भी चीज़ें। जैसे कि अभी बंगाल की मुख्यमंत्री जो थी, उन्होंने मोदी जी को बोला था कि कंकड़ मारेंगे, कंकड़ बंगाल में आएंगे, तो ऐसा बोला था, लेकिन मोदी जी ने उसको सकारात्मक लिया। उन्होंने कहा दीदी कोई बात नहीं, कंकड़ भी संभाल के रखेंगे, वो भी हमारे काम आएंगी। तो हमारी सनातनियों की ये परंपरा है कि हम किसी चीज़ को गलत अर्थों में नहीं लेते, हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं। तो आज हमारे बापूजी अंदर हैं, तो हमारे सामने भविष्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ऐसा है कि आज जो लोग पछताएंगे उन चीज़ों को लेके कि हमने कैसे एक संत का सानिध्य से हम दूर हो गए। मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या सरकार को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बापूजी अब निर्दोष है। न जाने कितनी महिला, मैंने कई बार बाइट लिया, जगह जगह पे इंटरव्यू भी लिया, तो बहुत सी महिलाएं रो रो को अपना विचार व्यक्त करती है, बताती है कि बापूजी निर्दोष है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या सरकार को एक महिला की आवाज़ सुन रही है, एक महिला की आवाज़ उसको कान तक गई, और इतनी हजारों लाखों महिलाएं रो रही है बापूजी के लिए, तड़प रही है, बापूजी के लिए विडंबना कर रही है, क्या वैसी महिला की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है?
नहीं, सरकार को जरूर इस विषय में सोचना चाहिए और ख़ास तौर से जो सरकार सनातन धर्म के पक्ष में है उनको तो ये सोचना ही चाहिए, उनको जानना ही चाहिए। जबकि सरकारों को, हर किसी को ये पता है कि बापूजी निर्दोष है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता है कि बापूजी षड्यंत्र के तहत अंदर है। बापूजी आज समाज का इतना कल्याण किए और जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, जो हमारे देश में वैलेंटाइन डे हो गया, दूसरी दुनिया भर की गंदगी थी, वो सब एक कचरा ऐसे साफ कर दिया। उन सब ने मिलकर षड्यंत्र के तहत बापूजी को फंसाया। ये हर भारत के हर बच्चे को पता है, पूरे विश्व भर को पता है कि आज बापूजी षड्यंत्र के तहत अंदर है। लेकिन ये तो अब उनकी, वो जाने क्यों इस चीज़ को ये नहीं रही, उसका हमें बड़ा दुख है। बापूजी जेल में, इधर आइए, बापूजी जेल में है, फिर भी इतना भव्य संकीर्तन यात्रा निकाला गया और यहाँ पे पालघर में समाज को ये बताया गया कि बापूजी निर्दोष है। हर महिला, हर बच्ची यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? बापूजी का ये जो संकल्प था भारत विश्व गुरु बनाना, ये संकल्प ही साकार होने जा रहा है और सब साधकों में जो जागृति आ रही है। और पहले से हमें ये दिखाई दे रहा है कि पहले जो सेवाएं चलती थी, बापूजी अंदर जाने के बाद में काफ़ी लोगों में सेवा और भी ज़्यादा सेवा बढ़ गई है। सेवाएं बढ़ गई है। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा अभी जो जब बापूजी जेल में है, बापूजी को आप लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं बापूजी जेल में, तो आप लोग को मन तो उदास होना चाहिए ना। आप लोगों ने सेवा को और बढ़ा दिया। मैं कई लोगों के मुंह से सुना है। बापूजी ने ब्रह्मज्ञानी संत है, उनको मान अपमान उनके लिए सब रास्ता, सब भाव होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है कि हमें तकलीफ होती है दिल को कि हमारे गुरुदेव जो है वो अंदर है। लेकिन बापूजी, हमने फिर वही दूसरी बात कहती हूँ कि एक विशाल परिवर्तन कुछ होगा। और एक बार हमारे बापूजी ने कहा था कि मैं अपने भक्तों को वही रूप दिखाऊंगा जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। आप ये कहना चाहते हैं जिस तरह त्रेता में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या आए थे और पूरी दुनिया आज उसको पूछती है, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, आज उनको भी बहुत सा सताया गया था और पूरी दुनिया आज पूछती है। उसी तरह संत श्री आसाराम बापूजी के ऊपर इतना आरोप लगा है, भले ही पल भर के लिए लोग को। ऐसे संत नहीं हुए जिनके ऊपर आरोप नहीं लगा। 8 साल गुरु नानक जी जेल में रहे और 8 साल के बाद जब उन्हीं के शिष्यों ने उनको अंदर डलवा दिया था षड्यंत्र के तहत। लेकिन आज गुरु नानक जी को दुनिया मानती है। अच्छा, मुझे बापूजी के प्रति जो षड्यंत्र हुआ है उसके पीछे, बुद्ध को यहाँ पे महात्मा बुद्ध हो गए हमारे यहाँ पे, उनको भी षड्यंत्र के तहत फंसाया तो वो यहाँ से भारत छोड़ के चले गए। आज महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स कितने, दुनिया उनको मानती है। एक बात बताइए कि बापूजी ऐसे होते ही हैं लोग कि जब किसी की कोई इतने प्रख्यात हो जाते हैं, इतनी सिद्धि किसी को मिल जाती है, तो उनको कुछ जमीन पे लाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे आसपास ऐसी जो घृणित विचारधारा की जो शक्तियां रहती हैं वो संसार से जाने वाली नहीं है और उनसे हमें घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में वही होता है, पाप हारता है और सत्य जीतता है। एक बात मुझे बताइए, बापूजी संत हैं, आखिर बापूजी से लोगों को क्या नुकसान था? आखिर बापूजी के प्रति षड्यंत्र क्यों किया लोगों ने? षड्यंत्र इसलिए किया क्योंकि बापूजी ने हमारी बच्चियों को अच्छा संदेश दिया। वो गार्डनों में घूमती थी, वैलेंटाइन डे मनाती थी, जो कि हमारी परंपरा नहीं है। तो उसके तहत जो भी आते हैं, शॉर्ट कपड़े आते हैं और गिफ्ट कार्ड आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें थी जो वेस्टेज था। तो इसीलिए बापूजी ने धर्म संस्कृति, मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से उंगली उठा रही है जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हाँ उनको नुकसान हुआ बापूजी से। हाँ बिल्कुल हुआ। गोल्ड स्पॉट है, जैसे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की कंपनी, बापूजी ने सीधा सीधा बोला कि ये जहर है। उन्होंने बोला कि भाई आप, भारत तो एक विविधता से भरा देश है, गन्ने का रस पियो, ऑरेंज संतरे का रस पियो, ये सब चीज़ें खाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, ये जहर है। और वास्तव में वो जहर है और ये बात हकीकत है कि बापूजी के ऐसा बोलने से 80% वो जहर खत्म हो गया हमारे बीच में से। अच्छा, एक हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल होना चाहिए। जब बापू को बाहर निकालेंगे तभी होगा। ये कैसा हिंदू राष्ट्र, एक संत जेल में और हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। सबसे पहले तो सरकार को हिंदू राष्ट्र में बापूजी को निकालना चाहिए, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग होनी चाहिए ना। एक तरफ अन्याय, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इस पर क्या करना चाहिए? देखो, संत को सताया जा रहा है और जब संत को सताया जा रहा है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जब संत को सब मान सम्मान सब मिलेगा तभी सब हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाहर आएंगे तब, बापूजी आने के बाद ही होगा। अच्छा, बापूजी जब बाहर आएंगे उस समय का माहौल क्या होगा? अरे बाप रे, हम तो हमारा नया जन्म होगा ऐसा बोलेंगे। फिर से दिवाली मनाई जाएगी, बहुत बड़ी दिवाली बनाएंगे, हम तो बहुत मनाएंगे दिवाली, बहुत बड़ी। गुलशन सा अवध में राम आए हैं, वैसा कुछ दृश्य होगा। पूरा विश्व में दिवाली होगी, इधर नहीं, पूरा विश्व में दिवाली होगा अगर बापूजी बाहर आए तो। सरकार ने बापूजी को बाहर लाना ही मांगता है तो भी उनका हैसियत है, नहीं तो उनका कुछ सच्चाई नहीं। ये सरकार ने अगर जल्द से जल्द होशियार हो गई और जल्दी बापूजी को बाहर निकाल दो ठीक है, नहीं तो जो 2024 में उनको फटका बैठ जाएगा। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था, मैं एक बार अयोध्या गया था
तो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जैसे त्रेता में भगवान राम आए, लोगों का कल्याण किया, द्वापर में श्री कृष्ण आए, अभी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिस तरह 14 वर्ष का वनवास काट के अपना राम जी आए थे, उसी तरह 14 वर्ष पूरा होने वाला है और अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बापूजी ही आएंगे। बिल्कुल ऐसी हमारी प्रबल इच्छा है। ऐसा प्रबल इच्छा है? प्रबल इच्छा है कि हमारे बापूजी आए और अयोध्या का मंदिर हमारे दर्शन के लिए खुले, हमको भगवान राम के भी दर्शन हो, साथ में बापूजी के भी दर्शन हो। ठीक, आप खासकर हिंदू लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी नहीं है, उस यूनिटी के लिए आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही है कि हिंदू जो है इस षड्यंत्र को पहचाने जो हमारी धर्म संस्कृति के प्रति है, हमारे धर्म के प्रति है। हमको डिवाइड ऑफ रूल अपनाने कर वो हमें बांटना चाहते हैं और इसीलिए हमारा उनसे कहना है कि अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े, अपने बीच में से छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव हटाकर हमको सबको संगठित रहना है, ताकि जो हमारे जड़ें काटने के लिए, हमारी बर्बादी के लिए जो विरोधी ताकतें हैं, गद्दार जो हैं, वो हमारे पर हावी नहीं होवे। और हमारा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, भारत एक हमारा अकेला बचा है। आज जम्बू द्वीप कभी इतना बड़ा सनातन धर्म, इतना बड़ा हमारा देश था, आज वो 18 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। और अभी भारत को फिर से बांटने की बातें करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा तो ये है कि हिंदू जो है वो अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर वो पहले अपने धर्म और संस्कृति के बारे में एक मंच पर आए। आप ये कहना चाहते हैं जो 18 टुकड़ों में देश हमारा बटा, क्या फिर से 18 टुकड़ों में से एक टुकड़े बन जाए? नहीं, अभी हो जाए, मतलब 18 टुकड़ा हमारा देश बना, अखंड भारत हो जाए। देखिए, हम ऐसा भी चाहते हैं कि जब अगर अखंड भारत खंड खंड हो सकता है तो वो फिर से अखंड भी हो सकता है। और ये योगी जी का कहना भी है कि अगर भारत खंडित हो सकता है तो फिर से अखंड भी हो सकता है। अगर भारत तक अखंड भारत बन जाता तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय आप, क्रेडिट जो होगा वो संत को देंगे या तो आप नेता? हमारे संतों को देंगे, हमारे संतों को देंगे, क्योंकि संतों का ये देश है और संतों ने ही पूरी विश्व भर को रास्ता दिखाने का काम किया है। आज जो लोग इतने होशियार बनकर हमको पढ़ाने का हमको सिखाते हैं, वो सारा हमारा चुराया हुआ लेके वहाँ पे और हमको उल्टा सिखाते हैं, जबकि विश्व भर ने पढ़ना हजारों साल बाद किया। हमारे यहाँ पे तब तक हजारों गुरुकुल चलते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, गुरु शिष्य परंपरा जल्दी से जल्दी यहाँ पे लोग ध्यान देना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे शुरू हो और गुरुकुलों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाए। कॉन्वेंट स्कूलों के चक्कर में भी हमारी सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है। गुरुकुल और कॉन्वेंट में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंट है। हमारे धर्म संस्कृति से हमको अनभिज्ञ रखा जाता है। कॉन्वेंट में ऐसा शिक्षा नहीं दिया तो गुरुकुल जैसा? कॉन्वेंट स्कूल इस चीज़ को हरगिज़ नहीं बता सकते, वो तो अपनी अलग ही अपनी उनकी विचारधारा रहती है। हमने खुद अपने बच्चों को पढ़ा के देखा है और उसके बाद में जब हमने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है तो हमने अपने बच्चों को आश्रम में पढ़ाया। पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहते हैं? पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुकुल में पढ़ाए बच्चों को? देखिए, गुरुकुल में पढ़ाए, अपने जो भी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने जो स्कूल कॉलेजेस जिनके हैं तो वहीं पे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कॉन्वेंट में हरगिज़ नहीं पढ़ाएं। आप मुझे ये बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र हुआ तो इसमें हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या जो विदेशी जो कुछ लोग हैं जो टुकड़े 18 टुकड़े में हो गए हैं, उनको क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अगर सब हिंदू राष्ट्र एक होगा तो वो भी हमारे साथ एक हो जाएगी। फिर वो भारत में तालमेल मिला के रह सकते हैं? क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो संस्कृति अगर ये समझ गई हिंदू संस्कृति क्या है, अगर उनने समझ लिया तो एक हो सकते हैं। क्यों कैसे समझाएंगे? नेता कैसे देख रहे हो वोट बैंकिंग के लिए क्या क्या करते रहे, कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं, कैसे उन्हें समझाएंगे? वो संत ही काम कर सकते हैं, वो संत ही सबको एक कर सकते हैं। जब तक बापूजी जब तक बाहर आएंगे तो सबको एक कर सकते हैं। उनने उतना पावर है, हमारे बापूजी हमारे भगवान है, उनने उतना पावर है, वो सब एक कर सकते हैं, सबको एक कर सकते हैं। और जो आपने एक सवाल पूछा था कि आपने यो कैसा बढ़ा के दिया, बापूजी का कार्य कैसे बढ़ गए, बापू तो अंदर गए और बापूजी कार्य कैसे बढ़ गए, उसका कारण मैं बताता हूँ कि जब बापूजी अंदर गए तो बापूजी हमें प्रेरणा दी है कि हमारा जो कार्य है, मैं यहाँ भी है, आपके पास भी हूँ, यहाँ अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, और वो हमारे हृदय में, वही हमको प्रेरणा देते हैं। हम इसलिए ज़्यादा कार्य बढ़ गए उनके। चाहे जितना भी मुसीबत है, जितने विपत्ति है, फिर भी हम समाज के कार्य नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम तो करते ही रहेंगे। यही बापू के बच्चों की पहचान है। ओ, यही बापूजी बच्चे नहीं रहते कच्चे, हम तो आगे बढ़ेंगे उल्टा। उन्होंने बापूजी ने तो आप ये सब है ना, बापूजी ने हमें सब शांति का मार्ग बताए करके हम चुप है, क्योंकि हम गुरु के आज्ञा के आगे नहीं जाते। जब तक गुरुजी बोलेंगे ना वैसे हम करते हैं सब। अभी भी कुछ भी किधर भी, ऑल इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी, सब भी बापूजी की जो आज्ञा थी उसके
के ऊपर हम चलते हैं। अगर बापूजी ने हमें आज्ञा दे दी ना तो ये भारत के आज्ञा विश्व जल जाएगा, लेकिन वो बोलते नहीं, शांति से चलो, जो करना है वो अच्छा करो, किसका नुकसान नहीं करो, किसका बुरा नहीं बोलो, किसको बुरा नहीं बोलने का, किसका बुरा नहीं करने का। ये हमने सीख दी है बापूजी ने हमको, इसलिए हम शांति के मार्ग से सबकी सेवा करते हैं। सेवा कार्य बढ़ने का कारण ही है कि हमको लगता है बापूजी ने इतना बताया सेवा तो हम इतना करने को जाते हैं। बापूजी ने बोला ना इतना 10 लोगों का सेवा करते, हम 100 लोगों का करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव वो खुश होना मांगते हैं, हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर खुशी रहना मांगता है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बसना मांगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, जब आप लोग रोड पे इस तरह का रैली संकीर्तन यात्रा निकालते हैं तो बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग देखते रहते हैं, तो क्या उनके मन में कैसा विचार आता होगा? उनके विचार आते हैं, अरे यार ऐसा निगेटिविटी विचार तो नहीं आता होगा? नहीं, वो अभी ये लोग जो है ना, जो वो अभी ऐसे सोचते हैं कि ये हमने जो मीडिया वाले ने हमको बताया है, अगर मीडिया वाले ऐसा बता रहे तो इतना लोग क्या ये थोड़ी है कि इतना लोग एक साथ होके संकीर्तन यात्रा निकालते हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई है इसलिए तो करते हैं ना। उनके दिल में ऐसा विचार आता है कि कुछ ना कुछ। पालघर में जो संकीर्तन यात्रा संस्कृति रक्षा का जो रैली निकाला गया पालघर में, आप पालघर के साधक बापूजी से जिन्होंने दीक्षा ली है, साधक तो थे ही, आज पूना से 100-150 लोग आए, मुंबई से, उल्लासनगर से, ऐसे पालघर के बाहर से नहीं बोले तो वे हजारों साधक आ गए। तो इसमें क्या है कि पूज्य गुरुदेव का हमारे मन में प्यार है और उनकी शिक्षा है और दीक्षा है कि कुछ भी हो, कि समाज के लिए हम समाज में से सांस ले रहे, पानी ले रहे, तो समाज को हमने कुछ देना लगता है। तो ये जो बात है हम लोगों को पड़ता है, हम समाज को परहित परहित जो है साध्य करना वो हम कर रहे। अभी आपने जो बताया कि जो रैली निकली तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता होगा, बिल्कुल आश्चर्य होता होगा कि आज के वातावरण में जब पिछले 8-9 साल से हमारे बापूजी शरीर से अंदर है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे सभी साधकों के दिल में है। हमको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता है कि बापूजी वहाँ हैं। हर साधक को एक एक्सपीरियंस आपको बोलता हूँ कि प्रेरणा मिलती है, भले ही सपने में मिलो या जब हम जप करते हैं, नियम करते हैं, उस समय प्रेरणा मिलो, लेकिन हर साधक से पूज्य गुरुदेव जुड़े हैं और सब साधक गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आप सबसे एक कड़वा सवाल पूछूंगा, बुरा मत मानना। ये भीड़ इकट्ठा किया, जैसे आपने बताया कि पूना से आया, मुंबई से आया, पालघर से आया, उल्लासनगर से आया, सब जगह से आया, तो मैं एक कड़वा सवाल, क्या आप पैसे देकर ऐसे लोग को लाए हैं आप लोग? मैं कड़वा सवाल पूछूं। ये जो साधक है ना, यहाँ पे अगर पैसे देके लाया होता तो इसमें आनंद नहीं लेते थे वो। तो आपने देखा होगा, शायद रैली में आप थे, कि कितने आनंद से नाच रहे थे वो। तो जो अंदर का जो आनंद आता है ना, वो पैसों से नहीं आता है। वो साधकों का आंतरिक आनंद जो है वो व्यक्त हो जाता है। और हम लोगों का उद्देश्य ये था कि पालघर जो है, पालघर थोड़ा मतलब यहाँ पे साधक जो है एक्टिवेट नहीं है, कम एक्टिवेट है। थोड़ा हमारे साधक गुरु भाई एक्टिवेट हो, ये उद्देश्य से भी हम बाहर से आए हैं। ये भी उद्देश्य है इसमें। यहाँ पे देखिए कि आप देखेंगे कि करीब आधा एकड़ में आश्रम है, और आश्रम आधा एकड़ कोई कम जगह नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ तरह से यहाँ के जो साधक है, समिति है, एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पे भी जैसा सेवा कार्य हमारे बाकी जगह चल रहा है, तो यहाँ पे भी परहित की सेवा कार्य शुरू हो जाएगी। जो आश्रम यहाँ पे है, नदी के आजू बाजू चारों तरफ से बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग वाले को तकलीफ तो नहीं है आश्रम से? यहाँ पे तो मधुर नाम हरि हरि ओम कीर्तन चलता है। तो जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो थकान लेके सोते हैं, तो अगर वो खिड़कियों से यहाँ पे मधुर कीर्तन का जो ये है वो सुनेंगे तो उनका थकान चले जाएगा प्रभु। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऑब्जेक्शन होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, मुंबई से, उसके बाद पूना से, और भी बहुत जगह से, उल्लासनगर से, बहुत जगह से लोग दूर दूर से गाड़ी में भर के, बस में भरकर यहाँ पर आए। सभी लोग अपना जॉब, काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि गुरुजी बापूजी संत श्री आसाराम बापूजी को लेकर ये लोग यहाँ पर, उनकी पहचान की वजह से यहाँ पर आए हैं। और जो सुख, जो आनंद इन लोग को मिला है वो पैसे देकर कहीं नहीं मिल सकता, ये इन लोग का कहना है। और दूसरी बात, मैंने आप सबके लिए कड़वा सवाल भी इनसे पूछा कि हो सकता है भीड़ को इकट्ठा करना, पैसे देकर भीड़ को इकट्ठा किया गया होगा, लेकिन इनका कहना था कि अगर पैसे देकर हम भीड़ को इकट्ठा करेंगे तो जो आत्मज्ञान, जो आत्मा से जो प्रसन्नता मिली है वो शायद नहीं मिलती लोगों को। और भी तरह तरह की बात लोगों ने, महिलाओं ने भी कहा। सब आपको मैं रूबरू कराया। मैं चाहता हूं जितने भी चैनल है, मीडिया चैनल है, चाहे यूट्यूबर है, जितने भी हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी बापूजी के प्रति आरोप लगा है
आप सभी लोग इस तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, ग्राउंड पे आपको क्या मिलता है उसके बाद ही बापूजी के ऊपर कोई क्लेम कीजिए। अगर ग्राउंड पे आप आकर देखेंगे, जिस तरह मैं एक मीडिया वाला हूँ, मैं ग्राउंड पर आकर देखा, ग्राउंड पे मुझे ऐसा लगा कि जैसा बापू का दरबार है वैसा कहीं नहीं है। आज भी बापूजी जेल के अंदर है, फिर भी यहाँ पे लोग इतना भक्ति भाव से आते हैं, यहाँ पे समाज की सेवा करते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, आदिवासी क्षेत्र में जाकर भंडारा करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता किसी कोई संत जेल में हो और उनके शिष्य इस तरह का काम करते हो। अगर है तो वह सिर्फ संत श्री आसाराम बापूजी के भक्त। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का जो वीडियो है, अगर इस तरह का समाज में वीडियो अगर जाता है तो समाज में एक अच्छा पहचान समाज में जाएगी। अभी क्या हो रहा है, आजकल ऐसे हो रहा है कि फालतू वीडियोस बन रहे हैं और उसको लोग मिलियन में व्यूज़ देते हैं, मिलियन में व्यूज़ जाता है, उसका प्यार देते हैं लोग। लेकिन इस तरह का अगर हम अच्छा वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को पॉजिटिव संदेश जाता है, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसको व्यूज़ नहीं बढ़ाते। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, दर्शक भाइयों बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह का वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो हमारा जो संकल्प है और बापूजी का जो संकल्प है, भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, वो तभी बनेगा जब तक एक एक लोगों तक ये वीडियो नहीं जाएगा, एक एक लोगों तक बापूजी के प्रति जो कुप्रचार हुआ है उसको सुप्रचार की झलक उसको दिखेगा नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। तो मैं सभी साधक भाइयों बहनों सभी लोगों से कहना चाहता हूँ और देश के हर एक नागरिक जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि बापूजी के प्रति जो कुप्रचार हुआ है वो सुप्रचार में बदल जाए और भारत विश्व गुरु हो और हिंदू राष्ट्र भारत बने। जय हिंद, जय